एवरीबॉडी, नमस्कार जी। आप सभी का बहुत स्वागत है इस वीडियो पेजी वाला पर। भाई बीएचयू का 4th राउंड कट ऑफ का आ चुका है और बच्चे परेशान हैं इस बात को लेकर के कि मैम एक तो हमारा नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, बीएचयू में अगर अप्लाई करना है, हमें एडमिशन लेना है तो नाम नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज है कि कट ऑफ क्यों ज्यादा इधर का उधर नहीं हो रहा है, कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा है। आज के सेशन में हम इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज तो दी वेरी फ्रेश इंफॉर्मेशन कि 4th राउंड ऑफ कट ऑफ रिलीज हो चुका है बीएचयू का। तो जाइए अपना पोर्टल एक बार चेक कर लीजिए, ईमेल चेक कर लीजिए। अगर आपको एडमिशन ऑफर किया जा रहा है तो एडमिशन फटाफट से ले लीजिए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, ठीक है। अगर आप देखो तो भाई थर्सडे को क्या किया गया था, जो बीएचयू का वेबसाइट है उस पर अपडेट किया गया कि 4th राउंड ऑफ अलॉटमेंट जो है वो शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट इज 4 जुलाई को रात को 11:59 तक। मतलब कि 5 जुलाई होने के पहले पहले ही अगर आपको सीट ऑफर कर दी गई है तो आपने अप्लाई कर देना है, पेमेंट दे देनी है, फीस पे कर देनी है। क्योंकि अगर आप फीस पे नहीं करोगे तो दैट मीन्स कि आपको एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओके राइट, द कैंडिडेट नीड्स टू पे द एडमिशन फीस टू सिक्योर एडमिशन। इफ कैंडिडेट फेल्स टू पे द एडमिशन फीस, अगर आप फीस पे करने में फेल हो गए डेडलाइन के पहले पहले तक, ठीक है, मतलब डेडलाइन तक आप फेल हो गए, ठीक है, और तो क्या होगा, कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड सीट मान ली जाएगी। मतलब कि आपको सीट नहीं चाहिए बीएचयू में जो ऑफर करी जा रही है, मान लिया जाएगा और आप सीट लूज कर सकते हो, ठीक है। आपकी सीट जो है वो आपके हाथों से चली जाएगी। तो अगर सीट ऑफर करी जा रही है प्लीज फीस पे करिए, एडमिशन ले लीजिए। बाद में विड्रॉल के ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पे रिफंड भी होती है फीस, पूरा प्रोसेस होता है, आपके पैसे मिल जाएंगे आपको वापस अगर इन केस यू डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू विद दी बीएचयू, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे माफ करिएगा, आपको कट ऑफ दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। मैं वैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ तो इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस की कैटेगरी खोल रखी है। एनीवेज अगर आप चाहो तो बड़ा बढ़िया सा इंटरफेस बना दिया यार बीएचयू वालों ने वेबसाइट, हम जब पढ़ते थे तो ऐसा कुछ नहीं था। खैर, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आपको अगर कोई स्पेसिफिक राउंड की वो देखनी है, कट ऑफ रेंज देखनी है, सब देखना है तो आप राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ऑल कर सकते हो। बिकॉज अभी हम सारे राउंड 1 एंड राउंड 4 दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि कितना कट ऑफ इधर का उधर हुआ, तो हमने ऑल कर लिया, ठीक है। आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। आई हैव चोजन हियर MA आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस, सॉरी MA पॉलिटिकल साइंस। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं एंड डिपार्टमेंट भी मैंने ऑल कर रखा है। चलिए हम मेन कैंपस का ही क्या करते हैं, मेन कैंपस का ही अभी के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। सो आएगा डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस, डिपार्टमेंट ऑफ पॉल साइ नीचे होगा, MNOP तो काफी नीचे होगा, ठीक है, क्योंकि पेड फीस नहीं देख रहे हैं, अभी हम रेगुलर सीट्स देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, सो हमने ये सारी चीजें सेलेक्ट कर ली। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, राउंड 1 में C1 कैटेगरी एंड C2 कैटेगरी। C1 कैटेगरी वो बच्चे हैं जो बीएचयू में ही पढ़े हुए हैं तो उनको थोड़ा सा 2-5 नंबर का फायदा मिल जाता है। C2 कैटेगरी उन बच्चों की है जो बीएचयू से नहीं पढ़े हैं, ओपन कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ठीक है। ओके, चलिए हम अनरिजर्व्ड को पहले कंपेयर करेंगे ताकि आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाए। राउंड 1 में MA पॉलिटिकल साइंस का जो C1 कैटेगरी का कट ऑफ था वो 243 था एंड C2 कैटेगरी का 253 था, ठीक है। चलिए, तो यहां लिख लेते हैं कि राउंड 1 में आप बाकी कैटेगरीज भी चेक कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दिखा रही हूँ। एंड दिस इज C2 कैटेगरी, ठीक है ना। कितना था मार्क्स बच्चा, 253 था, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम दूसरा देखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा राउंड 4 आया है, सेम कैटेगरी में कितने आपके मार्क्स हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम नीचे नीचे जाएंगे तो ये राउंड 2 के यहाँ पे कट ऑफ स्टार्ट हो गए, आप सभी देख सकते हो, राइट। फिर आ जाते हैं सीधे हम राउंड 4 पर, ठीक है ना। राउंड 4 में हमें चाहिए है C2 कैटेगरी, C2 कैटेगरी चाहिए हमें राउंड 4 में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। सो राउंड 4 C1 कैटेगरी, ओके। राउंड 3 है ये, ठीक है, तो आगे बढ़ना होगा हमको, ओके, ठीक है। राउंड 4 में जो C2 कैटेगरी है उसका कट ऑफ 243 गया है, ठीक है। तो 53 से सीधे आ जाओ आप, कहाँ पे, 53 से आ जाओ 247 पर, ठीक है। कितने पर आ जाओ, 247 पर।
तो 247, राइट, मतलब 3 इधर 3 इधर, यहां से यहां तक सिर्फ 6 का डिफरेंस है, ठीक है, सिर्फ 6 मार्क्स का डिफरेंस है। तो 2, 5, 7 नंबर से ज्यादा 4 राउंड के अलॉटमेंट में कट ऑफ कहीं नहीं हो रही है इधर की उधर, ठीक है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज है उन्होंने अपने कट ऑफ तो निकाल दिए भाई, फर्स्ट राउंड निकाल दिया, सेकंड राउंड पीएचयू ने 4 राउंड निकाल दिए, डीयू ने अपना खोल रखा है, मोर्चा खोल रखा है 3rd राउंड तक, ठीक है, जेएनयू अपना हिसाब, सबका अपना अपना हिसाब चल रहा है। बट किसी भी यूनिवर्सिटी ने अभी तक सीट्स विड्रॉ करने की प्रक्रिया, वो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं करी है। अब क्योंकि बच्चा सीट विड्रॉ नहीं कर सकता, बच्चा रिफंड का वेट कर रहा है कि यार यहाँ नहीं वहां एडमिशन लेना है, या बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, पहले बीएचयू में मिला तो वहां एडमिशन ले लिया, डीयू में बहुत अच्छे कॉलेज में मिला वहां ले लिया, लेकिन अब जेएनयू में भी बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिल गया, तो भाई कोई जेएनयू भी नहीं छोड़ेगा, तो उसने जेएनयू में भी एडमिशन ले रखा है। नाउ सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग कि भाई रिफंड की प्रोसेस स्टार्ट हो तो हम अपनी सीट्स को विड्रॉ करें, है ना, अपना रिफंड मांगे। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके कारण एक ही बच्चा कई सारी जगह है, और इसके कारण कट ऑफ में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट यस, वेरी 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 हाई चांसेस कि कट ऑफ अच्छा खासा गिरेगा अभी नेक्स्ट राउंड से, जब विड्रॉ करने की, फीस विड्रॉ एंड सीट विड्रॉ करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो निश्चिंत रहिए और अपनी नजरें टिकाए रखिए, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको एडमिशन जरूर मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी है प्लीज फील फ्री टू राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, आपके प्रश्नों के जवाब मैं जरूर आपको दूंगी। और ऐसे ही बस क्या बोलते हैं, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।